आपने कभी ये नोटिस करा है कि जब भी हमें किसी सर्विस की नीड होती है तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपना मोबाइल निकालते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, डॉक्टर, सैलून, रियल एस्टेट एजेंट या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर। और जो भी बिजनेसेस हमें गूगल के टॉप रिजल्ट्स में नजर आते हैं, हम उनमें से किसी एक बिजनेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज हुसैन और आप देख रहे हैं जेफिक्स राइडर डिजिटल सक्सेस सीरीज का ये 7th वीडियो और हमारे रोड मैप का स्टेप नंबर 5। जो है गूगल माई बिजनेस। अगर आप हमारी इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने अभी तक डिस्कस करा है स्टेप नंबर 1 पर्पस, स्टेप नंबर 2 डिजिटल आइडेंटिटी, स्टेप नंबर 3 बिजनेस वेबसाइट एंड स्टेप नंबर 4 सोशल मीडिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने रोड मैप के स्टेप नंबर 5 पर, जो है गूगल माई बिजनेस। और अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ये वीडियोस वहां जाकर देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये वीडियोस आप जरूर देखें, क्योंकि इन वीडियोस में हमने अब तक समझा है कि पर्पस ने हमें डायरेक्शन दी, डिजिटल आइडेंटिटी ने हमें ऑनलाइन पहचान दी, बिजनेस वेबसाइट ने हमें डिजिटल ऑफिस दिया और सोशल मीडिया ने हमें लोगों तक पहुंचाया। और अब गूगल माई बिजनेस उन लोगों को हमारे पास लेकर आएगा जो ऑलरेडी हमारी सर्विसेज को हमारी लोकेशन या एरिया में सर्च कर रहे हैं। और यही गूगल माई बिजनेस की सबसे बड़ी पावर। नाउ सपोज करो कि आप एक न्यू सिटी या लोकेशन पर हो और आपको वहां पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट सर्च करना है, तो क्या आप रोड पर खड़े होकर लोगों से पूछोगे? शायद नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? आप सीधा गूगल खोलोगे और वहां सर्च करोगे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी इन माई लोकेलिटी। और सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं, डॉक्टर चाहिए तो गूगल, प्लम्बर चाहिए तो गूगल, इलेक्ट्रीशियन चाहिए गूगल, या एस्ट्रोलॉजर चाहिए तो गूगल। मतलब आज कस्टमर की नीड कुछ भी हो, कुछ भी सर्विस वो सर्च कर रहा हो, सबसे पहले एक ही रिएक्शन आता है, गूगल पर सर्च करना। इसीलिए आज गूगल पर विजिबल होना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि रिक्वायरमेंट बन चुका है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अब सिर्फ गूगल पर सर्च नहीं करते, बल्कि चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई टूल से भी पूछते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये एआई टूल्स कौन से बिजनेसेस को रिकमेंड करते हैं? चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई टूल्स उन बिजनेसेस को रिकमेंड करते हैं जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होता है, बिजनेस वेबसाइट होती है, गूगल प्रोफाइल प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज्ड और एक्टिव होता है, और गूगल पर पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं। यानी अब गेम सिर्फ गूगल पर विजिबल होने का नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर ट्रस्टवर्दी दिखने का है, जिससे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। नाउ जेएमबी की पावर को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मार्केट में 2 फर्नीचर शॉप्स हैं, दोनों की प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और दोनों का एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन एक शॉप का गूगल प्रोफाइल कंप्लीट है, रियल फोटोज है, पॉजिटिव रिव्यूज है, लोकेशन अपडेटेड है और टाइमिंग भी अपडेटेड है। वहीं दूसरी शॉप की या तो गूगल प्रोफाइल है ही नहीं या फिर इनकम्प्लीट है। और अब कस्टमर सर्च करता है गूगल पर फर्नीचर शॉप नियर मी, तो अब आप खुद बताइए कि इंक्वायरी किसके पास जाएगी? ऑब्वियसली उसके पास जो प्रोफेशनली विजिबल है और जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। और यही जेएमबी की पावर है। ये आपको उन लोगों के सामने लेकर आता है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीदने के मूड में है या किसी सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट परचेज करते टाइम या जोमेटो पर फूड ऑर्डर करते टाइम रिव्यूज देखते हो? मैं तो देखता हूँ, और शायद आप भी देखते ही होंगे, क्योंकि हमें कंपनी से ज़्यादा ट्रस्ट कस्टमर्स के रिव्यूज पर होता है। और बिल्कुल यही चीज़ गूगल रिव्यूज पर भी अप्लाई होती है। जब कस्टमर देखता है 4.9 रेटिंग विद पॉजिटिव 150 रिव्यूज, तो उसे लगता है यार इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते, और यही ट्रस्ट कॉल और इंक्वायरी में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए गूगल पर 2 बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। बिजनेस ए की रेटिंग है 4.9 विद 180 रिव्यूज और बिजनेस बी की रेटिंग है 3.5 विद 12 रिव्यूज। तो आप किस पर क्लिक करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आप पहले वाले पर क्लिक करेंगे, और कस्टमर भी यही करता है। तो रिव्यूज सिर्फ रिव्यूज नहीं होते, बल्कि ये डिजिटल ट्रस्ट होते हैं, और ट्रस्ट ही सेल्स और इंक्वायरी में कन्वर्ट होता है। अब मान लेते हैं कि आपने अपनी जेएमबी प्रोफाइल प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज भी कर ली, लेकिन सवाल यह है कि गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन से बिजनेस को ऊपर दिखाना है?
और यहीं से शुरू होता है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ सुनने में टेक्निकल जरूर लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। लोकल एसईओ एक टीचर की तरह होता है और एरिया के सारे बिजनेसेस उसके स्टूडेंट। टीचर किसको फर्स्ट रैंक देगा? जो एक्टिव है, होमवर्क कंप्लीट करता है, पार्टिसिपेशन करता है और कंसिस्टेंट रहता है। बिल्कुल इसी तरह गूगल भी उन बिजनेसेस को प्रेफर करता है जो एक्टिव है, रियल फोटोज अपलोड करते हैं, रियल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, रिव्यूज कलेक्ट करते हैं और कस्टमर्स को रिप्लाई करते हैं। गूगल को जितना ट्रस्ट मिलता है वो आपके बिजनेस को उतना ही रिकमेंड करता है। इसलिए जेएमबी, रिव्यूज एंड लोकल एसईओ ये तीनों चीजें अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम के 3 पार्ट हैं और ये तीनों मिलकर आपके बिजनेस को गूगल पर प्रमोट करते हैं या रैंक कराते हैं। मैं आपको अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर एक एडवाइस देना चाहूँगा। कई बिजनेस ओनर्स गूगल माई बिजनेस की इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उनका फोकस क्वालिटी से हटकर प्राइस पर चला जाता है। वो चाहते हैं कि कोई सस्ता बंदा मिल जाए, कोई जल्दी रैंकिंग करा दे, कोई रिव्यूज अरेंज करा दे या कोई 500 या 1000 में उन्हें गूगल रैंकिंग की गारंटी दे दे। शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट शॉर्टकट से नहीं बनता, बल्कि ट्रस्ट को अर्न करना पड़ता है और गूगल भी इसी चीज को रिवार्ड करता है। याद रखिए, फेक रिव्यूज लेना आसान है, रैंकिंग का प्रॉमिस लेना आसान है, लेकिन ये आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी रिजल्ट्स ही दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रस्ट से बिल्ड होता है, जिसके लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी पर फोकस करें, ऑथेंटिसिटी को चूज करें और किसी रिलायबल एक्सपर्ट या एजेंसी की गाइडेंस लीजिए, क्योंकि सस्ते सॉल्यूशन का नुकसान इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन ये बाद में आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि गूगल माई बिजनेस सिर्फ एक बिजनेस लिस्टिंग नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस और कस्टमर के बीच का पहला डिजिटल मीटिंग पॉइंट है। और जब इसके साथ जेन्युइन रिव्यूज और स्ट्रॉन्ग लोकल एसईओ जुड़ जाता है तो आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। नाउ फ्रेंड्स, हमने अब तक अपनी डिजिटल फाउंडेशन बिल्ड कर ली है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर वेबसाइट और गूगल प्रोफाइल दोनों है, तो गूगल किसी बिजनेस वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर और किसी को सेकंड या थर्ड पेज पर क्यों दिखाता? और यही हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है एसईओ एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आप अपनी जेएमबी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विजिबल, स्टे क्रिएटिव।